7 दिनों में आप 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वजन बढ़ना कई बीमारियों को न्योता देता है और हमारे बॉडी को बेकार करता जाता है। आज मैं बताऊंगा एन डाइट प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है एन डाइट प्लान। यह प्लान बहुत तेजी से आपका वेट लॉस करेगा और 1 सप्ताह में आपका 5 किलो वजन कम होगा, वो भी बगैर किसी अंग्रेजी दवा के। आपको कमजोरी भी नहीं होगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका वजन गिरता जाएगा। मात्र 7 दिनों का यह कोर्स है। यदि आपने इसे नियमतः पालन किया तो निश्चित रूप से यह गारंटी है कि आपका वजन कम होता चला जाएगा। चलिए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं और 7 दिन का जो प्लान है उसे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप उसे कर पाए और अपने आप को फिट रख पाए, तमाम बीमारियों को दूर भगा पाए। देखो, अपने आप को फिट करना जो है आज के समय में बहुत जरूरी हो गया। पहले दिन की बात करेंगे कि पहले दिन आपको क्या करना है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद और आपकी इस वेट लॉस की जर्नी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। और पहले दिन के बारे में देखते हैं। पहले दिन का जो प्लान आपका है, सुबह उठते ही आपको नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू डालकर आपको पीना है। पहला काम उठते ही ये करना है, 1 गिलास या 2 गिलास पानी आप जरूर पीजिए। 50 मिनट का आपको योगा करना है। योगा में 2 तरह के योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम करना है और कपालभाति करना है। अजवाइन लौंग की चाय, आप अब तक जो चाय पीते थे या कॉफी पीते थे, 7 दिनों तक उसे अलविदा कह दीजिए। और मैं आपको 3 तरह की चाय बताऊंगा। 3 तरह की चाय पीजिए जिसमें ना तो चीनी होगा ना तो दूध होगा। इसमें क्या होगा, अगर मीठे की आवश्यकता है तो उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन और लौंग की चाय आप पीजिए, बहुत ही तेजी से आपका फैट गलाएगा। और हरे पत्ते की सलाद खानी है। ठीक है, आपको बस मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए और फिर देखिए किस तरह से आपका वजन कम होता चला जाएगा। तो पहले दिन की शुरुआत आपने किया। अब दोपहर में क्या करेंगे, हरे पत्ते से काम चल गया, चाय से काम चल गया, योगा भी मैंने कर लिया, सुबह नींबू पानी भी पी लिया। अब करना है दोपहर में आपको कच्ची सब्जी का सलाद खाना है। कच्ची सब्जी का सलाद का मतलब क्या हुआ, आप टमाटर, खीरा, ये सब जो भी चीजें हैं, प्याज वगैरह डाल करके आप खाइए। हल्का सा उसमें जो काली मिर्च डाल लीजिए और फिर चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, नमक डालिए, मिर्च भी डाल सकते हैं और डाल के आप इसे खाइए, भर पेट खाइए, जितना इच्छा हो आप खाइए। उसके बाद चाय की भी है। अगर उस समय चाय की इच्छा हो तो क्या करेंगे, यहां एक दूसरे तरह की चाय में बता रहा हूं, जीरा और दालचीनी जो आपके घर में मिल जाता है, जीरा और दालचीनी की चाय आप बनाइए जिसमें हल्का सा गुड़ डालिए, हल्का सा गुड़ डालिए, नींबू डालिए, आपको और इस चीज को पीजिए। ये भी बहुत तेजी से आपका फैट जलाएगा। अब बात कर लेते हैं शाम को क्या करना है। तो शाम की बात करें तो फलों का सलाद आपको खाना है, फलों का सलाद खाना है और 10 मिनट तक अनुलोम विलोम का योगा करना है। चाय पीने की अगर बात आएगी तो अदरक काली मिर्च की चाय आपको पीना है। एक बात विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप 7 बजे से पहले ये सब सब कुछ कर लेंगे, 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स देंगे और फिर आराम करेंगे या जो भी काम करना है करिए, लेकिन 7 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। तो पहले दिन का सफर आपने देखा, 3 तरह की चाय का मैंने जिक्र किया। पहला चाय है अजवाइन लौंग की चाय, दूसरा जीरा और दालचीनी की चाय और तीसरा अदरक काली मिर्च की चाय। ये 3 तरह की चाय आपको रोज पीनी है। इसमें चाय पत्ती नहीं डालनी है, कॉफी नहीं डालनी है, किसी भी तरह का चीनी नहीं डालना है। ये विशेष ध्यान रखें। हल्का गुड़ आप ले सकते हैं, जो गुड़, गन्ने के रस से जो गुड़ बनता है उसे आप डाल सकते हैं। योगा सुबह 50 मिनट जरूर करना है। दोपहर में भी 10 मिनट, कहीं भी ऑफिस में भी आप तो बैठ के अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। अगर वक्त मिलता है तो कपालभाति भी कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का वक्त जरूर दीजिए अपने लिए। ये आपका फैट तेजी से जलाएगा और कम करेगा, जिससे आपकी वेट जो है, आपका वजन कम होता जाएगा। दूसरे दिन भी क्या करना है, दूसरे दिन ठीक वैसे ही आपको सुबह उठते ही नींबू पानी लेना है, चाय पीना है, योगा करना है। अब खाना क्या है, अब यहां पर आपको खीरा खाना है। अब देखिए, यहां दूसरे दिन का प्लान आपका बदल गया। यहां आपको खीरा खाना है, चाहे आप सलाद बना के खाइए और चाहे आप ऐसे खाइए। अगर आप बगैर छीले हुए खीरा खाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये इसमें जो हरी चीजें होती हैं, जो इसके जो छिलके होते हैं हरे होते हैं, इसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है
और ये चीज आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फैट लॉस में बहुत मदद करता है। दोपहर में आपको क्या करना है? दोपहर में आपको सेव खाना है, 10 मिनट का अनुलोम विलोम का योगा करना है, जीरा और दालचीनी की चाय पीनी है। अब मैं बात कर लेता हूं शाम को क्या करना है। खीरे की सब्जी बनाइए, और सब्जी बनाने में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल का आपको प्रयोग नहीं करना है। चाहे वह ऑलिव ऑयल हो, चाहे वह घी हो, चाहे वह सरसों का तेल हो, इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका वेट डाउन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जैसे बनाते हैं सब्जी वैसे बनाइए, बस आपको करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जीरो ऑयल सब्जी बनाकर आपको खाना है। अब मैं बात कर लेता हूं तीसरे दिन का सफर कैसे शुरू होगा। तीसरे दिन का सफर भी बड़ा आसान है। आपको सुबह वही नींबू पानी से शुरुआत करना है, गर्म नींबू पानी से 50 मिनट का कपालभाति करना है, अजवाइन लौंग की चाय पीनी है और लौकी का जूस पीना है। तीसरे दिन आपको लौकी का जूस, लौकी बहुत इजीली आपको मिल जाता है, हर जगह आपके किचन में भी होगा। लौकी उठाइए, फटाफट जूस बनाइए और जूस बना करके 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, जितनी इच्छा आप पीजिए, जिससे पेट आपका भर जाए। जैसे आप काम पे लग जाइए। दोपहर में अगर कुछ इच्छा होती है कि चलो कुछ भूख लग रहा है, कुछ खाएं, तो दोपहर में आप देखेंगे नारियल पानी, नारियल पानी आपको मिल जाएगा। अगर नारियल पानी किसी वजह से नहीं मिल पाता है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, और 10 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर करिए। जीरा और दालचीनी की चाय आपको पीना है। आपको कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और तीसरे दिन का सफर जो शुरू होगा उसमें धीरे धीरे भूख का एहसास खत्म हो जाता है। वजह क्या है? जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, स्टार्च नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो फिर जो है आपकी बॉडी आपसे डिमांड नहीं करेगी। और आपकी बॉडी में ऑलरेडी कई महीनों का खाना स्टोर है। अगर आप लगातार 6 महीने तक अगर वेट ज्यादा है, तो कितने लोग तो ऐसे हैं जो 1-1 साल का खाना स्टोर करके अपनी बॉडी में रखेंगे। तो जब मोटापा है किसी के पास भी, अगर कोई व्यक्ति 5 किलो वजन लॉस करना चाहता है, तो कम से कम आप ये समझ लीजिए कि उसकी बॉडी में ही कम से कम 1 महीने का खाना स्टोर होकर रखा है। आपको कोई कमजोरी नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथे दिन की बात करेंगे। चौथे दिन का सफर जब आपका शुरू होगा, वैसे ही सफर शुरू होगा जैसे आपने पिछला सफर शुरू किया, लेकिन यहाँ पे सुबह जो आप टमाटर का जूस लेंगे, टमाटर का जूस, कच्चे टमाटर का आप जूस लेंगे। अगर थोड़ा सा कच्चा हरेपन में हो, हरा हो, और उसका जूस आप पीते हैं, उसमें नींबू डाल करके, काली मिर्च डाल करके, तो शायद और भी बेहतर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दोपहर में क्या करना है। दोपहर में आप संतरा खाइए, संतरा नहीं मिलता है मौसम्मी का जूस पी लीजिए, मौसम्मी नहीं मिलता है फल खाइए। केला नहीं खाना आपको, केला अंगूर आपको नहीं खाना, केला अंगूर आम ये सब चीजें नहीं खानी है, क्योंकि वो फैट को वजन लॉस में बाधक बनेगा। शाम के समय क्या करना है? टमाटर का सूप पीना है, बहुत ही लाजवाब सूप होता है। घर में टमाटर का सूप बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, बगैर ऑयल डाले हुए। किसी भी तरह का ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप टेस्ट पाने के लिए उसे बनाने लगे। काली मिर्च का इस्तेमाल करिए, अदरक का इस्तेमाल करिए, नमक का इस्तेमाल करिए, और उससे देखिए गजब का टेस्ट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 5वें दिन की अगर मैं बात करूं, सुबह उठते ही वैसे ही आपका शुरू होगा, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको हरे पत्ते की सलाद खानी है। अब हरे पत्ते, जो भी हरे पत्ते आपको हरी सब्जियां दिखाई देती है, उनका सलाद आप काट करके उनके पत्तियों को खाएं, और ये काफी आपके लिए फायदेमंद भी होगा और पेट भी भरेगा। और ये कई बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा। दोपहर में आप कोई फल ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, आप नाशपाती ले सकते हैं, कुछ इस तरह के अमरूद ले सकते हैं, ये फल आप खा सकते हैं। और चाय तो वही मैंने जो बताया आपको करना है। 10 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर कर लीजिए, जहां भी रहेंगे वहां 10 मिनट का वक्त निकाल लीजिएगा, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी इंक्रीज होगा और फैट लॉस तेजी से होगा। शाम को खाना है, शाम को अगर थोड़ी सी भूख की एहसास होती है तो आपको बैगन की सब्जी आप बनाइए, बगैर तेल के, बगैर तेल के बैगन की सब्जी बनाइए, बहुत ही मजेदार सब्जी बनती है। अगर बैगन की सब्जी नहीं बना सकते, कोई दिक्कत आ रही है या पसंद नहीं आपको, तो कोई और सब्जी ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या नहीं लेना है? आलू आपको नहीं लेना है, आलू आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आलू की सब्जी आपको नहीं बनानी है।
आप गोभी बना सकते हैं, पत्ता गोभी बना सकते हैं, कोई भी चीज बनाइए, लेकिन आपको उसमें ऑयल नहीं डालना है, किसी भी तरह का ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं करना। 5 दिन का सफर खत्म हो चुका है, छठवें दिन के सफर की शुरुआत में है। छठवें दिन आप देखेंगे कि आप फुली एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, पहले से आपके शरीर में काफी बदलाव आया, आपके चेहरे पे निखार आएगा, बॉडी जो है आपकी जो है बिल्कुल टोन होने लगेगी और आप महसूस करेंगे कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब तक अगर जिस व्यक्ति को शुगर होगा, शुगर पे भी कंट्रोल होगा, फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर भी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल जिसको है वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ये तमाम चीजें ऑटोमेटिक सही होने लगती है वेट लॉस की जर्नी में। छठवां दिन जैसे शुरुआत होगा तो आपको यहाँ पे एक मजेदार आपको सलाद में बताऊं, टमाटर और प्याज का सलाद, उसके साथ कुछ खीरा काट लीजिए, कुछ अमरूद काट लीजिए, खाकर देखिए बहुत ही मजा आएगा। हल्की सी काली मिर्च डालिए, हल्का सा नमक डालिए और खाइए। दोपहर में बात करें तो दोपहर में आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, पपीता खाइए। पपीता खाने बड़ा लाजवाब मिलता है, 12 महीना आपको पपीता मिलेगा। जीरा और दालचीनी की चाय पीजिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए और शाम का समय लौकी की सब्जी खाइए। बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है बगैर तेल का सब्जी, इस सब्जी को खाइए और फिर देखिए आपका वेट कैसे नहीं भागता है। अदरक काली मिर्च की चाय, अगर आप ये तीनों चाय अगर पीते जाते हैं डेली, तो ये बहुत तेजी से आपका फैट काटता है, फैट को गलाता है और वजन को कम करता है। अंतिम सफर पे चलते हैं, 7वें दिन के सफर पे। 7वें दिन का सफर आज जैसे शुरू होगा, अगर आप वजन देखेंगे तो लगभग आपका वजन 4-4.5 किलो कम हो चुका होगा, या हो सकता है 5 किलो भी कम हो गया हो। लेकिन 7वें दिन का सफर शुरू होगा, आप इसमें आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है सुबह जैसे आप करते थे, सुबह नींबू पानी पीना है, 50 मिनट का योगा करना है, अजवाइन लौंग की चाय पीजिए और फिर काम पे निकलना है, निकल जाइए, लौकी का जूस पी के निकलिए, काफी एनर्जेटिक रहेंगे। 7वां दिन है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती, आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो चुका होगा, आपकी जो शुगर लेवल मेंटेन हो चुका होगा, बीपी आपका मेंटेन हो चुका होगा, लीवर आपका क्योर हो चुका होगा, पेट की बीमारियां आपकी ठीक हो चुकी होंगी। ये 7वें दिन का सफर। देखो कोई भी चीज है थोड़ा सा वक्त तो लगता है, तो 7वें दिन के सफर में दोपहर में आपको क्या करना है, संतरा या सेब खाइए, या फ्रूट का आप सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। अवॉइड करना है आपको, केला अवॉइड करना है, आम अवॉइड करना है, ये नहीं कर खाना है क्योंकि ये वेट लॉस में नुकसान करेगा। टमाटर का सूप पीजिए, शाम को टमाटर का सूप पीजिए और 7वें दिन आप देखेंगे कि हमारा जो वेट है, 7वें दिन नहीं 8वें दिन आप जाकर अपने वेट को करिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आप मिलता है। मुझसे जरूर शेयर करिएगा, लेकिन इस वेट लॉस की जर्नी पे जाने से पहले कुछ सावधानियां भी हैं, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। सावधानियां क्या रखनी है इस दौरान में। देखो पहली बात कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे कमजोरी हो जाएगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम चल रही हो या फिर शुगर की प्रॉब्लम चल रही है या कुछ इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन है, तो एक बार जरूर आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, परामर्श ले लें इस जर्नी को शुरू करने से पहले। या आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके जो समय मिलता है उस समय पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। अब देखो सावधानियां क्या बरतनी है। इस 7 दिन की जो जर्नी होगी, किसी भी तरह का अनाज आपको नहीं खाना है। अनाज खाने का मतलब कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा किसी भी तरह का, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो अंकुरित चना हो या फिर मूंग की दाल हो, किसी भी तरह का दाल, किसी भी तरह का अनाज, बाजरा हो, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी नहीं खाना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का डेयरी मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, दूध दही छाछ कुछ भी नहीं लेना है, पनीर कुछ भी नहीं लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसी भी तरह का ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है इस 7 दिन की जर्नी में। जैसे बहुत से लोग कहते हैं चलो 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप इस वीडियो पर अब तक नहीं बने होते। चीनी आपको बिल्कुल नहीं छूना है, किसी भी तरह का चीनी, किसी भी तरह की मिठाई जिसमें चीनी का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि यह फिर आपका काम बिगाड़ देगा। अब बारी आती है स्वाद की, लजीज की बात आती है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नॉनवेज होंगे, नॉनवेज खाना पसंद होगा, चिकन मटन खाना, तो 7 दिनों तक भूल जाइए, भूल कर भी इसे हाथ न लगाइए। फिर आपका वेट जैसे कम हो जाता है फिर आप खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल करने के साथ। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। क्या क्या बरतनी है? अनाज नहीं खाना है,
डेयरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं खाना है, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, ऑयल किसी भी तरह का नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, चिकन मटन फिश कुछ भी नहीं खाना है, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, जब तक ये जर्नी आपकी चलेगी। और फिर देखिए एंड डाइट प्लान जो है ये कितना कमाल करता है और एक जादुई तरीके से आपका वेट लॉस करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको टोन करेगा, आपकी बॉडी को खूबसूरत बनाएगा, आपकी बीमारियों को भगाएगा और आप मुस्कुराते हुए एक कमेंट जरूर लिखेंगे। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मुलाकात भी बहुत जल्दी